नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका है जो कि अपडेट लेके आए हैं। जो अपडेट सुन के आप खुशी से हंस पड़ेंगे। और बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए केवल के एक की कागज लगा दीजिए, आपका सर्वे आपके नाम पर हो जाएगा। मात्र एक कागज लगाने से ना खतियान का जरूरत है, ना केवाला का जरूरत है, ना कोई जमीन के कागज की जरूरत है। मात्र एक कागज लगा दीजिए, झंझट खत्म। मात्र एक कागज लगा देने से आपके सारे जमीन का सर्वे जो हो जाएगा। अब एक कागज में ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक जमीन का वो एक कागज होना चाहिए, नहीं। आपके पास पूरे जमीन में से कोई एक भी जमीन का कोई एक कागज होना चाहिए मिनिमम, आपके जमीन का सर्वे पूरा हो जाएगा। बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, बहुत बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी ने, बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी हैं, उन्हीं के द्वारा बताया जा रहा है कि मात्र एक कागज दे देने से आपका ज़मीन का सर्वे पूरा हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं कि आखिर कौन सा कागज़ है जिसको दे देने से ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ज़मीन से सर्वे में आप लोगों ने अपने खतियान केवाला निकालने को लेकर परेशान होकर रहे होंगे। आपको अभी तक अपने ज़मीन का नहीं खतियान निकला होगा, नहीं केवाला निकला होगा। ऐसे में ये अब बिहार के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि मात्र एक कागज़ आप दे दीजिए, आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। वो कागज़ चाहे कितना भी पुराना हो, चाहे कितना भी नया हो, मायने नहीं रहता है, सिर्फ ही एक कागज़ होना चाहिए। चलिए हम विस्तार में जानते हैं कि आखिर क्या वो फैसला लिया गया है दिलीप जायसवाल जी के द्वारा, और क्या कुछ बताया जा रहा है इसके बारे में। और सबसे पहले, चैनल को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो मोटिवेशनल नहीं मिलता है। लाइक कीजिए, लाइक भी कर दीजिए कि आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशनल मिलता है वीडियो बनाने के लिए। हम आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करते हैं, बेहतर से बेहतर टॉपिक पर लाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम विस्तार में बताते हैं आखिर क्या कुछ ये बदलाव किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, आधा में अगर स्किप कीजिएगा तो नहीं समझिएगा। वीडियो को पूरा देखिए। आपको हम बताते हैं बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए एक नए तरह का नियमावली बनाया गया है। कहा जाए तो नियम में फिर से बदलाव किया गया। मतलब सरकार को ये लग रहा है कि किसी तरह से ज़मीन सर्वे हो जाए, किसी तरह से ज़मीन सर्वे संपन्न हो। सामने विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसको लेकर सरकार और टेंशन में है। सरकार को ये लग रहा है कि चुनाव से पहले ही जो है कि सर्वे खत्म कर लिया जाए, लेकिन ये उम्मीद जताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले हो सके तो सर्वे समाप्त ना हो, इस सर्वे का प्रक्रिया शुरू ना हो। क्योंकि किसानों का समस्या देखते हुए सरकार को दिन पर दिन नए नए फैसले लेने पड़ रहे हैं, नए नए नियम बनाने पड़ रहे हैं, नियम में बदलाव करने पड़ रहे हैं। चलिए आज के टॉपिक पर जानते हैं कि क्या है आज की टॉपिक। आखिर कौन सा एक कागज़ है जो मात्र दे देने से ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। चलिए अब हम बताते हैं। रैयत को जो है कि ज़मीन की रैयत को बड़ी राहत सरकार के द्वारा दी गई है, बहुत बड़ी राहत। सरकार का ये कहना है कि लंबे समय से भूमि विवाद और भूमि के कागजातों को लेकर के किसान जो परेशान चल रहे थे। किसानों को जो है कि कागज़ नहीं मिल रहा है, इसके लिए जो है कि नई कानून व्यवस्था लाई गई है, जिस कानून व्यवस्था के तहत एक कागज़ लगा दीजिए, सर्वे आपके कंप्लीट हो जाएगा। नया कानून व्यवस्था जो बनाया गया है उसमें सरकार का क्या कहना है कि आपको मैं सुनाते हैं पढ़ के। अब जमीन सर्वेक्षण में केवल एक कागज़ के आधार पर जमीन की पहचान और बंदोबस्त की जाएगी। जिसके पास कागज़ नहीं है उनके लिए भी सर्व विकल्प भी दिए गए हैं। मतलब कहा जा रहा है कि सिर्फ एक कागज़, जो कि मैं पहले भी बताया है, जिनके पास कोई भी कागज़ है ज़मीन का नहीं है, वो उनके लिए भी एकदम सरल आसान रास्ता बनाया जा रहा है। सरकार का यह कहना है कि जिनके पास पुराना कागज़ नहीं है, जिनका कागज़ किसी कारण से, बाढ़ के कारण से या आग लगने के कारण से जल गया, दह गया, या पुराना होने के कारण से फट गया, या किसी कारण से गुम हो गया है, अभी तक नहीं उनके पास मिल रहा है, उन लोगों के लिए जो है एक सरल उपाय बनाया गया है।
सरल उपाय क्या बनाया गया है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए, लाइक कीजिएगा दबा के, लाइक कीजिए। बहुत कम करते हैं आप लोग लाइक, शेयर बहुत कम करते हैं। लाइक और शेयर दबा के कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बंदोबस्ती क्या कागज हम बताते हैं, देखिए समझिएगा ध्यान से। ऐसा नहीं कि हम एक वीडियो में हम बता दें कि एक कागज मान्य है, आप समझ जाइए कैसे मान्य होगा, किस तरह से मान्य होगा, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। देखिए एक कागज के बारे में जिक्र किया जा रहा है, वो बंदोबस्ती रसीद, जिसको जमीन की रसीद आप कहते हैं। वो बताया जा रहा है कि वो रसीद आप दे दीजिएगा तो आपका ज़मीन का सर्वे आपके नाम से हो जाए। कोई खतियान की ज़रूरत नहीं है, कोई केवाला की ज़रूरत नहीं है। अब वो ऐसा भी नहीं है कि पूरा एक एक प्लॉट का रसीद चाहिए। आप देखते होंगे कि कई लोगों का पास 2-2 कट्ठा का बहुत सारा ज़मीन है, कई एक ही नाम से रसीद करता है, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ का कटा हुआ रहता है अलग अलग ज़मीन का, उस पर प्लॉट नंबर नहीं लिखा हुआ रहता है, उस पर 5 एकड़ का रहता है रसीद। तो समझ जाइए कि आपका सारा ज़मीन का सर्वे उसी से हो जाएगा। रसीद में ये मायने नहीं है कि आपका प्लॉट नंबर जमबंदी नंबर चढ़ा हुआ है या नहीं, आपका खेसरा नंबर चढ़ा हुआ है या नहीं, आपका खाता नंबर है या नहीं, इससे मायने नहीं रहता है। आपके पास आपका पुराना भी रसीद है, आपका सर्वे हो जाएगा आपके नाम से। जिनके पास रसीद नहीं है, उपलब्ध नहीं है, सबसे बड़ा खबर यह है कि पहला प्राथमिकता तो रसीद का दिया गया है, लेकिन सरकार का एक और कहना है कि जिनके पास रसीदों नहीं है, मतलब ना खतियान है, ना केवल रसीद है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी आपका ज़मीन का सर्वे होगा। ये भूमि और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है कि ज़मीन का रसीद भी नहीं है फिर भी सर्वे होगा। लेकिन उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे सर्वे होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए जिनके पास ज़मीन का रसीद नहीं है उनके लिए क्या कहा जाए है, 50 वर्षों से ज़मीन पर रह रहे होने का प्रमाण देने से बंदोबस्ती मान ली जाएगी। मतलब सरकार का यह कहना है कि 50 वर्ष से अगर उस ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, जोत रहे हैं, दखल कब्जा किए हुए हैं, तो वो ज़मीन आप ही के नाम से माना जाएगा। और उसमें और क्या कहा जाए, 100 प्रमाणित वंशावली या आपसी सहमति से हुए बंटवारे को भी मान्यता दी जाएगी। मतलब 100 प्रमाणित वंशावली आप अपने से लिख दीजिए, किसी का दस्तखत का जरूरत नहीं है, ना मुखिया का, ना सरपंच का, ना किसी का कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई झंझट नहीं है। आप सादा कागज पर लिख दीजिए अपने पूर्वजों के नाम से लेकर के अभी तक का जो परिवार है उसका सारा ब्यौरा दे दीजिए, वही जो है वंशावली मान्य हो जाएगा। उसके बाद बंटवारा शेड्यूल के बारे में भी सुनने में आ रहा होगा कि बंटवारा शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा या नहीं तो जमीन लिखना पड़ेगा। उसके क्या कहना है कि आपसी सहमति में हुए बंटवारे को मान्य माना जाएगा। मतलब आप बैठ करके, दोनों लोग बैठ करके एक कोरा कागज पर जो सारा डिटेल लिख लेते हैं, फिर इसमें कौन से खाता नंबर है, कैसे नंबर है, कितना रकबा है और आपके हिस्से में कितने खाता नंबर, कैसे नंबर, कितना रकबा है, ये डिटेल जो है कि आपसी सहमति से कर लेते हैं, उसको भी मान्य माना जाएगा। ये बहुत ही बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक भी जरूर कीजिएगा दबा के। जिन लोगों के पास दस्तावेज का कमी है, कोई कागज ही नहीं है, उनके लिए सरकार क्या कह रही है। बिहार में जमीन विवादों का एक बड़ा कारण पुराने जमीन के दस्तावेजों की अनुपलब्धता है। कई बार सरकारी कार्यालय में भी रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं रहते हैं। इन परिस्थितियों में रैयत जो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, नया व्यवस्था इस समस्या को समाधान करेगा। मतलब सरकार ये मान रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कागज नष्ट हो जाते हैं कई तरीके से। वो उसके बाद सरकार यह भी मान रही है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर ऑफिस में भी केवाला नहीं निकल रहा है, खतियान भी नहीं निकल रहा है। ये चीज़ सरकार भी बोल रही है। भाई सरकार का भी ये कहना है कि सरकार ये भी कह रही है कि बहुत सारे लोगों को कब्जा का दफ्तर में नहीं मिल रहे, दफ्तर में भी नष्ट हो गए हैं, दफ्तर में भी गुम हो गए हैं ऑफिस में। उन लोगों के लिए नया व्यवस्था जो है कि जो रामबाण होने वाला है। देखिए आपसी सहमति से होने वाला है, जो समाधान सरकार के द्वारा बताया जा रहा है।
नई व्यवस्था सहमति से किए जा रहे हैं, व्यवस्था को मान्यता दी जाएगी। वंशावली के लिए आपसे तीसरे पक्ष से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रावधान उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जो आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा करते हैं, लेकिन कागजी औपचारिकताओं से अभाव में परेशान होकर मतलब हम आपको पहले बताया कि सरकार का यह कहना है कि आपसी सहमति बंटवारा एकदम मान्य होगा। इसके लिए कहीं किसी तीसरे पार्टी से जो कुछ भी करने का सत्यापन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आप जो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है और हम आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो लेकर आते हैं। और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक ले धन्यवाद।